इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है, जो AB और DE का रेशियो, BC और EF का रेशियो और AC एंड DF का रेशियो, जो भी रेशियो वो सेम है। क्यों? क्योंकि सिमिलर है। अब प्रूव करना है अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरियाज को डिवाइड करें। क्या कहेंगे उसको डिवाइड करके? कोई चीज़ आती है उसे कहते हैं रेशियो। तो द रेशियो ऑफ देयर एरिया शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। दैट वी हैव टू प्रूव इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है। उसके बाद गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AN परपेंडिकुलर BC ड्रॉ BN परपेंडिकुलर और EF। अब ये राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। तो नोट कर लो, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा उधर, तुम मार्क कर लोगे। कौन सा लेना है? इन राइट ट्रायंगल ABL या ALB और दूसरा राइट ट्रायंगल है DLB। इन दोनों ट्रायंगल में इसका जो एंगल ALB है 90 है, तो उसमें एंगल D है, दोनों एंगल्स इक्वल है, each 90 डिग्री। एंगल B is equal to एंगल E given, therefore we can say कि triangle ABL is similar to triangle DEF। कौन सी similar है? अब बताओ क्या? एरिया ये हमने सिमिलर प्रूव करे भाई, छठी टाइम हो रहा है, 6 टाइम। ऐसे थोड़ा ना होगा, 6 टाइम भी आप नहीं बता पाओगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं पढ़ने का। आप यहाँ से हो जाओ, मैं उधर बैठ जाऊँ, आप 6 बार करा के फिर पूछो किससे, फिर आपको पता चलेगा क्या कराते हैं, कैसे करते हैं। आप तो दूसरी बारी में इरिटेट हो जाओगे, तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो। सेकंड टाइम में सब क्लियर होना चाहिए, थोड़ा ना कि मैं बैठ रहा हूँ बंद करके। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर साइड्स का रेशियो, तो इसकी साइड AB अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो AB अपॉन DEM होगी। AB अपॉन D इज इक्वल टू A अपॉन DEM। हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन होगा हाफ DEM टू बेस BC अपॉन एरिया इनटू एल्टीट्यूड DM। हाफ से हाफ कट जाएगा, ये जो एरिया अपॉन DM हो जाना है का BC अपॉन EF इनटू, इसको हटाकर क्या लिखा हमने? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? BC अपॉन EF। पता है हमको इक्वल है, ये दे रखा है यहाँ पर BC अपॉन EF इक्वल है, इसको हटा दो, क्या लिखेंगे? BC अपॉन EF। अब इसको मल्टीप्लाई और BC अपॉन EF का आंसर पहले ही इक्वल है दोनों के, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो BC अपॉन EF की जगह लिख सकते हैं ABC अपॉन BC या लिख सकते हैं AC स्क्वायर। Hence we have proved that ratio of areas is equal to the ratio of square of their corresponding sides। पता है सबको समझ आया? उधर ऐसे नहीं, मैं ऐसे तो ऐसे पढ़ाने का इंटरेस्टिंग रहेगा हमको भी। अब छठी बारी में किसी को नहीं आएगा तो यार सेकंड टाइम में सब क्लियर होना चाहिए। अब टाइम वेस्ट करने कोई नहीं आ रहा अपना और दूसरों का। गिवन ए ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट गिवन इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल ABC और DF सिमिलर होने का मतलब इनके एंगल्स आपस में इक्वल है। A और D इक्वल है, B और D इक्वल है, C और F इक्वल है और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ये इसके इक्वल है। दिस अपॉन दिस जो रेशियो है वो इक्वल है BC अपॉन EF और वो इक्वल है AC अपॉन D। और इसमें गिवन है कि ये इनके एल्टीट्यूड्स है, कंस्ट्रक्शन में नहीं A इस बार प्रूव करना है। ये थर्ड थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उनके एरियाज को अगर डिवाइड करें तो वो रेशियो इक्वल आना चाहिए द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स।
तो साइड्स वाला था वो हो चुके। अब नेक्स्ट हो गया इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो, किसका रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स प्रूव करना है, दो ही एल्टीट्यूड्स, ठीक है। क्या प्रूव करना है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले क्या किया था हमने, इन इन दोनों ट्रायंगल्स में इसका एंगल ALB तो उसका एंगल इक्वल है 90 कौन कर रहा है, ये E है, F तो उधर है, ये ले रहे ट्रायंगल, एंगल B किसके इक्वल है, E के। Therefore we can say कि triangle ABL is similar to if two triangles are similar, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर या तो उनके एंगल इक्वल है, वो तो है ही एंगल, या और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब का रेशियो खुद इक्वल नहीं, उनका रेशियो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इसका तीनों का सेम है, हमको दो ही की जरूरत है। अब निकालो जैसे पहले कराते हैं, एरिया ऑफ होना चाहिए फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होगा हाफ इनटू DF आपसे आप अब आंसर में ये चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए, AL अपॉन DM चाहिए, इसको नहीं हटाना, BC अपॉन EF को हटा दो, ये इक्वल है AB अपॉन DE, तो इस BC अपॉन EF को हटा सकते हैं, AL अपॉन DM नहीं हटाना, वो तो आंसर में चाहिए। BC अपॉन EF को हटाकर लिख दो AB अपॉन D इसके इक्वल है, इसकी जगह फिर हटाकर AL अपॉन D इनटू AL अपॉन D So in this we have proved that if two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the ratio of square of their corresponding altitudes. ये क्या है, AL और DM उनके corresponding altitudes। आगे सब सेम ही है, वैसे क्लास का लाइन चेंज कर कृष्णा वो चेक मत करना, मैं बता दूंगा अमाउंट को, वो बिल जो है रात से पूछ लेना पहले। हाँ बताओ गिवन क्या है इसमें, दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ट्रायंगल ABC और एक और ट्रायंगल DEF। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरा कौन सा ट्रायंगल DEF, क्या है सिमिलर का मतलब इनके एंगल और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम है, इनका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है अगर ये सिमिलर है। और ये भी गिवन है इनका एल्टीट्यूड है, जब भी प्रूव कर पाएंगे बिना एल्टीट्यूड के कि AL और DM आर देयर रिस्पेक्टिव एल्टीट्यूड से गिवन में ही आएगा, कंस्ट्रक्शन में नहीं, क्योंकि प्रूव करना है, प्रूव करने से पहले गिवन में जो चीजें हम अब क्या लिख रहे हैं, क्या करना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उनको एरियाज को डिवाइड करके जो रेशियो आएगा वो इस बार इक्वल आना चाहिए, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, तो AL स्क्वायर अपॉन DL स्क्वायर। अब वही लेना है इन राइट ट्रायंगल ABL एंड राइट, तो इन राइट ट्रायंगल ABL और एक और राइट ट्रायंगल है उसका नाम है DMB। इस ट्रायंगल में एक एंगल ALB 90 है तो उसमें भी एक एंगल है DMB, दोनों ईच 90 है। इसका एंगल B वो तो गिवन है, इसका मतलब दो ही एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल ABL अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग AB और D का रेशियो। अब वही निकाल दो एरिया, ये इस
इस ट्रायंगल का एरिया अगर दूसरा ट्रायंगल एल्टीट्यूड डी है। हाफ से हाफ। अब ये देखना जो आंसर में AL अपॉन DM चाहिए रिक्वायर्ड है तो उसको नहीं चेंज करना, तो ये तो लिखना ही लिखना है AL अपॉन ये नहीं चेंज इसको हटा दो तो इसको हटा कर AB अपॉन D अभी बात ये बने एक बार और हटा दो AL अपॉन बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव कि AB अपॉन D इस चीज के इक्वल है तो इसको हटा hence prove that the ratio of areas of similar triangles is equal to square of their corresponding altitude। पहला वाला हमने साइड्स का करा था, अब माना आगे समझ गिवन क्या है ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल्स हैं किस टाइप के ट्रायंगल्स हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल D सिमिलर होने का मतलब एक तो इनके एंगल्स आपस में इक्वल है A और D इक्वल है B और E इक्वल है C और F इक्वल है और इनकी साइड्स का रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड्स का तो AB और D का BC और EF का AC और DF का जो भी रेशियो है वो सेम है क्योंकि सिमिलर है। सिमिलर होते ही जब सारे एंगल्स इक्वल होंगे सिमिलर नहीं लिखते, सिमिलर है तो पता चल गया हमको उनके एंगल्स इक्वल है साइड्स का रेशियो सेम है और ये भी गिवन है कि AL इसका एल्टीट्यूड है BC पर और DF इसका एल्टीट्यूड है। अब प्रूव करना अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनके एरियाज को डिवाइड करें, अगर इन दोनों के एरिया को डिवाइड करें तो वो जो रेशियो आएगा वो इक्वल आना चाहिए किसके द रेशियो जो भी इनके एल्टीट्यूड अब देखो वो लेना है इन राइट ट्रायंगल DMB क्या क्या चीज इन दोनों में सेम है, एक तो इसका एंगल A इसमें एंगल DMB दोनों इक्वल है क्योंकि ईच ऑफ देम इज 90, इसका एंगल B इक्वल है गिवन में तो दो एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ABL है और जो ट्रायंगल DMB है क्या होगा ये सिमिलर होगा एंगल सिमिलर। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर क्यों करा प्रूव करने सिमिलर ताकि आपको आगे भी जाए। इफ these two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो AB और D है कोरस्पोंडिंग अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का जो भी रेशियो है वो सेम होता है। अब निकालो सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो तो बड़ा सिंपल है हाफ अपॉन एरिया ये चाहिए ये नहीं हटाना इज इक्वल टू AL अपॉन EF को हटाकर लिखते हैं AB अपॉन DE फिर इसको ये तो लिख दो AL अपॉन DF इसको भी चेंज कर दो ये भी इसलिए हमने प्रूव करा कि द रेशियो of similar triangles of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding कागज यस सर तीन करिए थोड़ा में एक तो हमने बेसिक प्रोपोर्शन थोड़ा सिमिलर साइड्स का कोरस्पोंडिंग साइड्स अब कोरस्पोंडिंग मीडियंस वाली मीडियन पता नहीं किसे कहते हैं एक ट्रायंगल ABC है एक ट्रायंगल DF ये तो पता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF क्या है सिमिलर है। सिमिलर का मतलब इनके एंगल्स A और D इक्वल है B और E इक्वल है C और F इक्वल है और इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो AB और DE का BC और EF का और AC और DF का रेशियो क्या है सेम है और इसका मिडल पॉइंट है मान लो L तो ये इसका मीडियन हो गया क्या इसका मिडल पॉइंट तो AL इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल इफ वी डिवाइड इट्स मिडल पॉइंट विद अपोजिट वर्टेक्स तो ये इसका मीडियन हो गया
तो AL एंड DM आर नॉट एल्टीट्यूड, दे आर द मेडियंस। परपेंडिकुलर नहीं है, ये मिडल पॉइंट को इससे ज्वाइन करता है, ये मेडियन, ये दो मेडियन है। अब प्रूव करना है अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो, अगर इनके एरियाज को डिवाइड करें तो वो जो रेशियो है वो इक्वल आएगा द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मेडियंस। इसका मेडियन AL, उसका स्क्वायर, इसका मेडियन DM स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसमें 90 नहीं है तो सिमिलर नहीं हो सकते। वैसे एक ही चीज़ पता है कि एंगल B और E इक्वल है, और कुछ नहीं पता। ये चीज़ पता है हमको, पता है ना, क्या पता है हमको कि AB और DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये चीज़ तो पता था हमको, गिवन था क्योंकि सिमिलर थे। अगर कोई कहे BC को हटा दो, BC ये इसका मिडल पॉइंट है, जितना ये है उतना ये है, तो BC इस BL का डबल है ना। अगर BL और LC इक्वल है तो पूरा BC क्या है, BL का डबल है। तो इस BC को हटाकर क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ BL, वही तो है BC। अगर BL का डबल करोगे तो क्या आएगा, BC। और EF भी डबल है EM का, EF किसका डबल है, तो ये कट जाएगा। तो क्या पता चला हमको कि AB और DE का रेशियो इक्वल है BL और DM का। अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है, उनके इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का एंगल भी अगर सेम है, हाँ वो तो है ही है ना, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन है सिमिलरिटी की। हमने सिमिलर के लिए पहले क्या कहा था कि अगर ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर हमने कहा और भी सिमिलर हो सकते हैं अगर उनकी तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। और भी सिमिलर की लास्ट कंडीशन ये है अगर दो साइड का रेशियो सेम आए, जैसे दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, और उनके बीच का एंगल, जिन साइड का रेशियो निकाल रहे हैं उन्हीं के बीच का एंगल क्या वो भी इक्वल है, हाँ है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABL क्या हो गया, सिमिलर है ट्राइंगल DEL। इस बारी हमने दो साइड्स का रेशियो लिया और उनके बीच के एंगल, तो इसे कहते हैं SAS सिमिलरिटी। दो साइड्स का दिस अपॉन दिस, SAS सिमिलरिटी है, क्या है SAS सिमिलरिटी। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है फिर तो वही लिखना है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो AB और DE का इक्वल होगा AL और DM। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB और D, AL और DM का रेशियो क्या है, सेम है। अब बड़े ट्राइंगल के बारे में बताओ, बड़ा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DF किस टाइप के हैं, सिमिलर है। नाउ वी मेक यूज ऑफ द सेकंड थ्योरम जो करी थी हमने कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो द रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज को डिवाइड करें तो वो रेशियो इक्वल होता है दो चीज़ों के, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी होता है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें साइड्स का ले लो, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो इक्वल है द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर के इक्वल होगा। और AB अपॉन D किस चीज़ के इक्वल है, AB को हटाकर AL अपॉन DM, तो प्रूव हो गया इनके एरियाज का रेशियो इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस। AL और DM क्या है इसके, मेडियंस। अब बताओ गिवन क्या है इसका, ये मेडियंस वाला करना है। दो ट्रायंगल से दो ट्रायंगल इक्वल ABC। दिस टाइम वी हैव टू मेक यूज ऑफ द मेडियंस, एक DEF। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो उसका मतलब पता चल गया ना, सिमिलर होने का मतलब कंफर्म है इनके एंगल्स इक्वल रहे होंगे और इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा, जबकि सिमिलर अदरवाइज होते नहीं। इनकी साइड्स का तो AB और DE का, BC और EF का और AC और DF का रेशियो सेम है। और क्या पता है, मीडियन, तो इसका मिडल पॉइंट मान लो L है तो ये इसका मीडियन होगा, इसका मिडल पॉइंट M है तो D है। We'll also say along with it कि AL and DM are their respective medians। AL उसका मीडियन है, DM उसका मीडियन है। तो प्रूव क्या करना है हमको कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया को डिवाइड करके जो रेशियो आएगा वो इक्वल आना चाहिए द रेशियो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस। तो इसका मीडियन इसमें 90 नहीं है, मिडल पॉइंट को ज्वाइन कर 90 नहीं है तो वैसे नहीं करेंगे, हम कहेंगे इस पार्ट को पिक करना है, ये वाला पार्ट हमको पता है इक्वल है। वी ऑलरेडी नो इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट कि AB और DE का रेशियो इक्वल है BC और EF के। हम इसको चेंज करना चाहेंगे BC को, ध्यान से देखो फिगर में, जो BC है वो BL का डबल है तो इस BC को हटाकर वी कैन राइट डबल।
EF जो है वो डबल है, किसका डबल है? 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो AB अपॉन D इक्वल है अपॉन EF, तो दो साइड का रेशियो सेम है तो सिमिलर नहीं हुआ। क्या इक्वल है? हाँ वो गिवन है। दो साइड्स का रेशियो सेम है, उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, इसीलिए ये ट्राइंगल ABL और ये ट्राइंगल DEM सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर है? ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल, इसे कहेंगे SAS। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब AB और DE का रेशियो सेम होना चाहिए जो AL और DE का रेशियो। अब देखो बड़े ट्राइंगल की बात करें ABC और DF की, क्या पता इनके बारे में? हमको पता है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे पता सिमिलर है? गिवन है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर भी होगा, और AB अपॉन D भी हम रिसेंटली प्रूव AL अपॉन दिस इज व्हाट वी हैव डन। हमने प्रूव करा है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस। दिस टाइम वी हैव टेकन AL and DM को क्या लिया हमने? रेडियस। बताओ गिवन क्या है? ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? एक तो ABC और दूसरा ट्राइंगल DE है सिमिलर। सिमिलर का मतलब उनके एंगल्स इक्वल है। और क्या चीज होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में? इक्वल। AB और DE का रेशियो, BC और EF का रेशियो, AC और DF का जो रेशियो इक्वल है। और क्या पता है हमको? मीडियन भी पता है। इसका मीडियन पॉइंट L है, उसमें AL इसका मीडियन है B। अब प्रूव क्या करना है? We have to prove the ratio किसका रेशियो? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल ABC और DF सिमिलर है, ये एरियाज का रेशियो is equal to the ratio of their corresponding medians। Medians का मतलब AL square upon DF square। तो फॉर दैट फर्स्ट तो वी हैव टू प्रूव कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होना चाहिए। नाउ वी कांट से कि 9 ट्राइंगल 90 है ही नहीं, ये तो पता है कि B और इक्वल है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू से कि दे आर सिमिलर। तो उसमें हम ये चीज लेते हैं, ये गिवन है यहाँ से ना, हमको पता है कि AB और DE का रेशियो इक्वल है जो BC को आगे करें, BC को हटाकर तो ये पता चलता है हमको AB और DE का रेशियो, AB और DE का रेशियो किसके इक्वल है? BL और EM। दो साइड्स का रेशियो बिल्कुल सेम है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और उनका इंक्लूडेड एंगल वो भी पता है कोई ये गिवन के कारण। अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है, हाँ है बिल्कुल सेम, उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, यस। इसका मतलब ये ट्राइंगल ABL इज सिमिलर टू कौन सी सिमिलरिटी? अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो AB और DE का रेशियो सेम होगा जो AL के रेशियो के इक्वल होगा। अब ये पता है हमको बिग ट्राइंगल ABC और जो ट्राइंगल DF, इनके बारे में पता है कि ये सिमिलर है। कैसे पता सिमिलर है? गिवन। अब वो थ्योरम थी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर, तो द रेशियो इनके एरियाज का जो रेशियो है वो इक्वल होगा द रेशियो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो AB स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। बट वी हैव प्रूव्ड कि AB अपॉन DE का जो आंसर है वो AL अपॉन DE वी कैन राइट AL स्क्वायर और DE। आगे सबको समझ ये करना तुम एक बार करके देखने के बाद मैं भी देखता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है क्या नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस वाला है ऊपर चल रहा है, कौन समझ रहा है कौन नहीं।
मीडियम वाली मीडियम वाला जो भी कराया अब तो लिखो वैसे जोड़ के वैसे वैसे तो लिख सकते हो कोई भी, वो डिपेंड करता है ज़्यादा मार्क्स 6 मार्क्स वो भी